क्या WW3 शुरू हो रहा है? 51 भविष्यवाणियों के अनुसार जुलाई डे संकेत दिखा रहे हैं कि एक बड़ी तबाही आने वाली है। क्या हम तैयार हैं? ईरान, इजराइल, अमेरिका का महायुद्ध, विनाश की ओर बढ़ती दुनिया और भारतीय भविष्यवक्ताओं की खौफनाक भविष्यवाणियां। जी हां, आज हम दुनिया और देश के 51 प्रमुख भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिन्होंने ईरान और इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध को लेकर के अपनी भविष्यवाणी प्रस्तुत की है। तो भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी हृदेश कुमार सिंह ने प्रश्न कुंडली के आधार पर इस युद्ध को एक निर्णायक कूटनीतिक मोड़ बताया है। हृदेश कुमार ने युद्ध की तात्कालिक स्थिति का आकलन करने के लिए 5 मार्च 2026 को रात 7:58 की कुंडली, जो कि नई दिल्ली के समय अनुसार है, एक प्रश्न कुंडली का निर्माण किया। यह पद्धति तब उपयोग की जाती है जब किसी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर के लिए तत्काल ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करना होता है। कन्या लग्न की इस प्रश्न कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही स्थित है, जो इस बात का मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषी सूचक है कि संकट अत्यंत वास्तविक, सक्रिय है और यह कोई कोरी अफवाह नहीं है। हृदेश कुमार के विश्लेषण से कुछ जो निष्कर्ष निकला है वो हम आपको बताते हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि 20 मार्च 2026 को उन्होंने इस युद्ध का सबसे खतरनाक और निर्णायक ट्रिगर पॉइंट बताया है। इस दिन भारतीय समयानुसार रात 9:29 पर मंगल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह नक्षत्र अपनी द्वैत प्रकृति और दो मुहे गुप्त एजेंडे के लिए जाना जाता है, जो ये संकेत देता है कि इस दिन कोई अत्यंत भयंकर गुप्त सैन्य हमला या कूटनीतिक धोखा हो सकता है, जो युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा सकता है। दूसरा, पंचांग के अनुसार गंड योग की उपस्थिति ये दर्शाती है कि यह युद्ध आसानी से समाप्त नहीं होगा, बल्कि इसके तार अन्य देशों के साथ उलझते जाएंगे। तीसरा, हस्त नक्षत्र का प्रभाव पूरी तरह से पूर्व नियोजित सैन्य संचालन और तकनीकी युद्ध जैसे AI और ड्रोन्स के उपयोग को दर्शा रहा है, जबकि इसका जो कॉमर्शियल फैक्टर है वो भी एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। कॉमर्शियल फैक्टर व्यापार और लेन देन का प्रतीक है, जो ये इंगित करता है कि युद्ध का अंतिम समाधान किसी पक्ष की पूर्ण सैन्य जीत के बजाय एक जटिल कूटनीतिक समझौते या आर्थिक लेन देन के माध्यम से निकलेगा। हृदेश कुमार ने यह संभावना व्यक्त की है कि इस कूटनीतिक प्रयास की शुरुआत 6 अप्रैल 2026 के आसपास हो सकती है। अब आपको बताते हैं ज्योतिषी सचिन मल्होत्रा की भविष्यवाणी। तो सचिन मल्होत्रा ने इस भविष्यवाणी को आर्थिक पतन, मोसाद की घोस्ट आर्मी और सत्ता परिवर्तन से जोड़ते हुए इसकी गणना की है। सचिन मल्होत्रा ने ईरान और इजराइल की कुंडलियों का तुलनात्मक और गहन अध्ययन प्रस्तुत करते हुए एक युद्ध के वास्तविक परिणामों की सटीक तस्वीर जो है वो पेश की है। ईरान की कुंडली कर्क लग्न के विश्लेषण में उन्होंने पाया कि केतु और मंगल का गोचर धन भाव यानी द्वितीय भाव सिंह राशि पर हो रहा है। ज्योतिष में द्वितीय भाव को मारक भाव यानी मृत्यु और पतन का भाव भी कहा जाता है। ये गोचर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईरान के तेल भंडारों, आर्थिक बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों को इजराइल और अमेरिका द्वारा लक्षित करके नष्ट किया जाने वाला है, जिससे ईरान भयंकर आर्थिक पतन का शिकार हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान वर्तमान में गुरु की महादशा और राहु की अंतर्दशा, जो 20 अक्टूबर 2025 तक चल रही थी, उससे गुजर रहा था और अब ये शनि के प्रभाव में है। मल्होत्रा ने यह बात पहले ही स्पष्ट रूप से मार्च 2026 से पहले ही सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मृत्यु के शासन के पतन की भविष्यवाणी कर दी थी। इजराइल द्वारा 50 लड़ाकू विमानों से खामनेई के बंकर को नष्ट करना इस ज्योतिषी भविष्यवाणी की अक्षरशः सत्यता को प्रमाणित करता है। इजराइल के परिप्रेक्ष्य में उनकी कन्या लग्न की कुंडली दर्शाती है कि अगस्त और सितंबर 2025 में उन्हें हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों के संयुक्त हमलों के कारण भी भारी नुकसान हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली में वर्तमान में केतु की महादशा चल रही है, उनके 11वें भाव यानी लाभ भाव में केतु की स्थिति उन्हें दुश्मनों पर रणनीतिक जीत, गुप्त सैन्य अभियानों में अभूतपूर्व सफलता और अंततः युद्ध में ऊपरी हाथ प्रदान करेगी। मल्होत्रा का यह विश्लेषण मोसाद की कार्यप्रणाली से पूरी तरह से मेल खा रहा है। मोसाद की घोस्ट आर्मी द्वारा AI पावर्ड हथियारों का उपयोग, ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और ईरान के सुरक्षा बुनियादी ढांचे में
गहरी घुसपैठ यानी स्लीपर सेल्स इस बात का जीवन प्रमाण है कि नेतन्याहू का केतु प्रभाव कितनी गहराई से काम कर रहा है। अब आपको ज्योतिषाचार्य शैलेश शैली की भविष्यवाणी से अवगत कराते हैं, जिन्होंने इसे ग्रेटर इजराइल के भू विस्तार और अमेरिकी हस्तक्षेप से जोड़ा है। भृगु संहिता के विशेषज्ञ शैलेश शैली ने राष्ट्रों की विश्वोत्तरी दशाओं के आधार पर युद्ध का भू राजनीतिक खाका खींचा है। उनके अनुसार इजराइल वर्तमान में राहु शुक्र की दशा, जो कि दिसंबर 2024 से जून 2025 के बाद से गुजर रहा है, उनका विश्लेषण यह दर्शाता है कि इजराइल की कुंडली के 8वें भाव में राहु और 12वें भाव में वक्री मंगल की स्थिति गुप्त रणनीतियों और विदेशी भूमि जैसे गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान में बड़े पैमाने पर रक्तपात का संकेत दे रही है। शैली का विश्लेषण कह रहा है कि यह अवधि इजराइल के लिए अपने भूभाग का हिंसक रूप से विस्तार करने और एक ग्रेटर इजराइल की वैचारिक और भौगोलिक स्थापना का समय है। अमेरिका की कुंडली का विश्लेषण करते हुए शैली ये स्पष्ट कह रहे हैं कि अक्टूबर 2025 में गुरु के 12वें भाव में विदेशी मामलों और व्यय का जो भाव माना जाता है, उसमें गुरु के प्रवेश ने अमेरिका की इस युद्ध में प्रत्यक्ष भागीदारी को बहुत ही अपरिहार्य बना दिया है। वहीं दूसरी ओर ईरान की राहु की दशा, जो जून 2025 से प्रारंभ हुई है, उसने ऐसे एक दीर्घकालिक युद्ध में ईरान को धकेल दिया है, जहां उसे भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं बाल ज्योतिषी अभिज्ञ आनंद की भविष्यवाणी की। तो अभिज्ञ आनंद ने जो है वो 9/11 जैसी घटना की एक पुनरावृत्ति की आशंका व्यक्त की है और 2030 तक वैश्विक महायुद्ध की भविष्यवाणी अपनी प्रस्तुत की है। अभिज्ञ आनंद, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की अत्यंत सटीक भविष्यवाणी करके वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से, वो जो है इस युद्ध को बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अभिज्ञ का स्पष्ट मानना है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इजराइल अपनी सैन्य शक्ति के बल पर इस युद्ध को शीघ्र ही समाप्त कर देगा, वो भारी भूल कर रहे हैं। उनके अनुसार ग्रहों की वर्तमान स्थिति, विशेषकर मेष तुला अक्ष पर बन रहे प्रभाव के कारण ये स्थिति बिल्कुल 2001 में 9/11 के हमलों के समय की स्थिति को दर्शा रही है। यानी 9/11 जैसा हमला एक बड़े पैमाने पर हो सकता है। अभिज्ञ भू राजनीतिक विश्लेषण के माध्यम से ये बता रहे हैं कि इजराइल आतंकवादियों के खिलाफ एक अति व्यापक अभियान चलाएगा, जिसमें हजारों लाखों निर्दोष लोगों की जान भी जाएगी, लेकिन हमास या हिजबुल्लाह जैसे संगठन आसानी से समाप्त होने वाले नहीं हैं। अभिज्ञ का स्पष्ट रूप से मानना है कि वर्तमान ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध कोई अंतिम युद्ध नहीं है, ये केवल एक अग्रदूत है जो वैश्विक राजनीति की नींव को हिलाने वाला है। अभिज्ञ इस युद्ध को 2029 से 2032 के बीच होने वाले एक बहुत बड़े वैश्विक परिवर्तन यानी वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट से जोड़ करके देख रहे हैं और वो इसे तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआती चरण मान रहे हैं। अब आपको ज्योतिषाचार्य कुशल कुमार की भविष्यवाणी से अवगत कराते हैं, जिन्हें भारतीय नेस्ट्रेडमस के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषी कुशल कुमार, जिन्हें मीडिया द्वारा भारतीय नेस्ट्रेडमस की संज्ञा दी गई है, तो कुशल कुमार ने ग्रहों की उत्तेजना के सिद्धांत के आधार पर यह बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की कई विशिष्ट तिथियां जो उन्होंने पहले दी थी, जैसे 18 जून, 29 जून और 4-5 अगस्त की जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी। कुशल कुमार ने अपनी भविष्यवाणी का आधार केवल मध्य पूर्व को नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने एक बहुमोर्चे वाले युद्ध यानी मल्टी फ्रंट वॉर की भविष्यवाणी की है कि एक मल्टी फ्रंट वॉर जो है वो शुरू होने वाला है। कुशल कुमार ने इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष, क्यूबा में रूसी युद्धपोतों की तैनाती, जिसे वे आधुनिक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरियाई सैनिकों की घुसपैठ और ताइवान के तट पर चीनी सैन्य अभ्यास को एक ही धागे में पिरोया है। कुशल कुमार का ये मानना है कि ईरान इजराइल युद्ध कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल टेक्टोनिक शिफ्ट का हिस्सा है। अब आपको बताते हैं एस्ट्रोकार्टोफी और यात्रा और व्यापार की विशेषज्ञ जो हैं, जो नतालिया हैं, वो एक एस्ट्रोकार्टोग्राफर हैं और वो ऐसी ही अनूठी ज्योतिष विधा की विशेषज्ञ मानी जाती हैं जो ग्रहों के प्रभाव को भौगोलिक मानचित्रों पर रख करके देखती हैं। फरवरी और मार्च 2026 के लिए उन्होंने मंगल यूरेनस के स्क्वायर प्रभाव का विश्लेषण करते हुए मध्य पूर्व, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और ईरान में भारी उथल पुथल, हिंसा, भूमि और क्षेत्रीय विवादों और हवाई यात्रा में बड़े व्यवधान की स्पष्ट चेतावनी दी है।
नतालिया की यह भविष्यवाणी उस समय 100% सच साबित हुई जब ईरान इजराइल तनाव के चरम पर पहुंचने के कारण तेल अवीव, तेहरान और दुबई के हवाई मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिए गए या उनके मार्ग बदल दिए गए। उनका यह विश्लेषण भारत के लिए भी एक गंभीर चेतावनी लेकर के आया है। नतालिया ने भविष्यवाणी की है कि 4 जुलाई 2026 के आसपास मंगल और यूरेनस की युति पूर्व की ओर खिसकेगी, जिसकी विनाशकारी रेखाएं उज्बेकिस्तान से होते हुए काबुल और कराची के पश्चिमी क्षेत्रों से गुजरेंगी। ये इस बात का बहुत प्रबल संकेत है कि मध्य पूर्व का ये युद्ध जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर इसी तरह के भयंकर सैन्य तनाव को जन्म दे सकता है। अब बात करते हैं मनीजा आहूजा के द्वारा की गई भविष्यवाणी की। तो मनीजा आहूजा ने 2026 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो कि हिंदू नववर्ष माना जाता है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली का अध्ययन करके इस युद्ध को लेकर के एक नई भविष्यवाणी की है। यानी कि मनीजा का यह कहना है कि 2026 से 2034 के बीच का ये जो 8 साल का समय है, इसमें दुनिया का नक्शा एक बार बदल सकता है और कई राष्ट्र समाप्त हो सकते हैं और कई नए राष्ट्र उदित हो सकते हैं। कार्तिक गौर ने वैदिक ज्योतिष को सीधे तौर पर सैन्य रणनीतियों जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2 के साथ जोड़ा है। कार्तिक गौर ने ईरान इजराइल युद्ध विराम की नाजुकता का विश्लेषण करते हुए यह प्रश्न उठाया है कि क्या क्षेत्रीय अराजकता का लाभ उठाते हुए भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई बड़ा सामरिक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। यानी कार्तिक का कहना है कि जब अमेरिका, ईरान, इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में युद्ध में एक तरह से सम्मिलित होंगे, उसी समय का फायदा उठाते हुए क्या भारत जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर को अपने अंदर मिलाने की कोई नई रणनीति बना रहा है। प्रशांत कपूर और भावेश संघवी जैसे विशेषज्ञों ने युद्ध के आर्थिक प्रभावों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। प्रशांत कपूर ने 2025-2026 में अंगारक योग के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट, रियल एस्टेट के पतन और वैश्विक आर्थिक मंदी की स्पष्ट चेतावनी दी है। और अब आपको जियांग जुइकिन की भविष्यवाणी से अवगत कराते हैं, जिन्होंने इस युद्ध को एक नए दृष्टिकोण से देखा है। चीनी कनाडाई शिक्षाविद और येल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जियांग ने प्रेडिक्टिव हिस्ट्री नामक एक रूपरेखा तैयार की है, जो ऐतिहासिक पैटर्न, गेम थ्योरी और भू राजनीतिक प्रोत्साहनों का उपयोग करके भविष्यवाणी करती है। मई 2024 के उन्होंने अपने व्याख्यान में 3 सटीक भविष्यवाणियां की थीं। पहला था डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में वापसी, दूसरा था ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ईरान और अमेरिका के साथ युद्ध, और तीसरा सबसे भयावह कि अमेरिका इस युद्ध को हार सकता है। जी हां, जिएकिन की यह भविष्यवाणी सत्य होती हुई दिखाई दे रही है क्या? इसके लिए तो समय की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन जिएकिन ने संभावित हार की तुलना पेलोपोनेसियन युद्ध के दौरान एथेंस के विनाशकारी सिसिलियन अभियान से की है। जियांग का तर्क है कि ईरान का अत्यंत दुर्गम पहाड़ी इलाका, इसका विशाल भूगोल और इसकी राष्ट्रभक्त जनसंख्या किसी भी विदेशी ताकत के लिए सैन्य कब्जे को पूरी तरह से असंभव बना देगी। ईरान का प्रतिरोध एक लंबे, थका देने वाले युद्ध का रूप ले लेगा, जो अंततः अमेरिकी साम्राज्य को अंदर से खोखला कर देगा। और यह विश्लेषण अभिज्ञ आनंद के उस दृष्टिकोण से भी मेल खाता है जिसमें युद्ध के लंबे खींचने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 51 भविष्यवक्ताओं का समूह इस बात पर एकमत है कि ईरान इजराइल युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, भले ही भारत सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल ना हो। ये प्रभाव आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक स्तरों पर बहुत जल्दी ही महसूस किया भी जाने लगेगा। अब आपको बताते हैं स्वामी योगेश्वरानंद ने क्या भविष्यवाणी की है। तो स्वामी योगेश्वरानंद गिरी जैसे ज्योतिषियों का दावा है कि मई 2026 के आसपास 6 ग्रहों का एक दुर्लभ संरेखण तैयार हो रहा है, जो बिल्कुल महाभारत काल की तरह है। हालांकि ये दुनिया के लिए युद्ध का समय है, लेकिन गिरी का विश्लेषण कहता है कि भारत के लिए ये एक स्वर्ण युग की दस्तक है, स्वर्ण युग की शुरुआत है, जहां वो वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति के चरम पर होगा। ये भविष्यवाणी श्री अरबिंदो और स्वामी विवेकानंद के उस दृष्टिकोण से मेल खाती है जिसमें उन्होंने भारत को विश्व गुरु के रूप में उभरते देखा था। कार्तिक गौर के विश्लेषण और नतालिया की एस्ट्रो कार्टोग्राफी के अनुसार मध्य पूर्व की अराजकता भारत को कुछ साहसिक सामरिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाली है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। हालांकि 4 जुलाई 2026 के आसपास मंगल यूरेनस की युति का काबुल कराची अक्ष की ओर खिसकना इस बात की गंभीर चेतावनी है कि भारत को पाकिस्तान सीमा पर भारी सैन्य जमावड़े या छद्म युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। ये भारत को दो तरफा सुरक्षा चिंताओं में फंसा सकता है।
प्रशांत कपूर और सचिन मल्होत्रा के विश्लेषणों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल, शेयर बाजार में अस्थिरता और नौवहन मार्गों विशेषकर होर्मुज़ जल डमरू मध्य के अवरुद्ध होने से भारत में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, यानी महंगाई बढ़ सकती है। सोने की कीमतों में उछाल आने की भी बात कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन सामान्य अर्थव्यवस्था को इस मंदी से बचने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कुछ ज्योतिषियों ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि वैश्विक मुस्लिम जगत ईरान पर हमलों के कारण भारत के भीतर सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक विवाद जैसे वक्फ या नागरिक कानून पर कुछ विवाद भड़का सकते हैं। कुंभ राशि जो भारत के भविष्य को प्रभावित करती है, उसमें राहु मंगल का प्रभाव आंतरिक दंगों या सांप्रदायिक झगड़ों का कारण बन सकता है। आज के डिजिटल युग में पारंपरिक वैदिक ज्योतिष का विलय आधुनिक भू राजनीतिक विश्लेषण के साथ हो गया है। यूट्यूब, पॉडकास्ट, बड़े समाचार चैनलों के प्राइम टाइम डिबेट्स और डिजिटल पोर्टल्स पर ज्योतिषियों को सामरिक विशेषज्ञों, रक्षा विश्लेषकों और पूर्व जनरलों के समकक्ष बिठाया जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता को दर्शाता है। इसके कारण के पीछे अगर बात करें तो जब विश्व युद्ध, परमाणु हमले, एआई के टेकओवर और आर्थिक पतन का डर जनता पर हावी होने लगता है तो मानव मस्तिष्क निश्चितता खोजता है। कूटनीतिक बयान अक्सर अस्पष्ट होते हैं, जैसे कि वो उचित समय पर जवाब देंगे ऐसे बयान देते हैं, लेकिन ज्योतिषी भविष्यवाणियां विशिष्ट तिथियां जैसे 12 मार्च, 20 मार्च, 6 अप्रैल और 4 जुलाई जैसी तिथियां दे रही हैं। तो ये इस विशिष्टता, इस अराजक और भयभीत करने वाले भू राजनीतिक शोर में जनता के लिए एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना का काम करती हैं। आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर लड़े नहीं जा रहे हैं, वे साइबर डोमेन, स्लीपर सेल्स और अर्थव्यवस्थाओं के पतन के माध्यम से भी लड़े जा रहे हैं। आम जनता के लिए इन जटिलताओं को समझना कठिन है, लेकिन ज्योतिष इस जटिलता को सरल प्रतीकों के माध्यम से डिकोड कर देता है, जिससे जनता को ये भ्रम होता है कि जो वो इस युद्ध को वैश्विक खेल समझ रहे हैं, दरअसल ये ग्रहों का खेल है। 2026 इतिहास का वो पन्ना जो बारूद, खून और खौफ की स्याही से लिखा जा रहा है। मध्य पूर्व की सुलगती आग अब एक खौफनाक और बहुआयामी महायुद्ध का रूप ले चुकी है। विभिन्न मंचों पर सक्रिय प्रमुख ज्योतिषियों ने सर्वसम्मति से इस बात पर मुहर लगा दी है कि आसमान में हो रही कुछ विशिष्ट ज्योतिषी घटनाएं ही इस वैश्विक संकट का एक मुख्य कारण बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अंगारक योग और मंगल केतु का विनाशकारी प्रभाव जो है वो ज्योतिष में देखने को मिलता है। मंगल को युद्ध, आक्रामकता, आधुनिक हथियारों, विस्फोटों और सेना और सैन्य बल का प्रमुख कारक माना जाता है। दूसरी तरफ राहु और केतु को अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त सैन्य अभियानों, साइबर युद्ध, जैविक और परमाणु हथियारों तथा कूटनीतिक धोखे का प्रतीक माना जाता है। विश्लेषण की अगर बात करें तो कुंभ राशि में सूर्य, बुध, मंगल और राहु की युति ने एक अत्यधिक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी है। मंगल और राहु के युति से बनने वाला अंगारक योग अप्रत्याशित हिंसा और युद्ध के अनियंत्रित विस्तार का संकेत दे रहा है। इन ज्योतिषियों का तर्क है कि यह कोई सामान्य सीमा विवाद या प्रॉक्सी वार नहीं है, बल्कि एक पूर्व नियोजित विनाशकारी सैन्य अभियान है जिसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र के भूगोल को बदलना है। इस योग के प्रभाव में निर्णय लेने वाले नेता अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं और समझौते के सभी कूटनीतिक रास्ते बंद कर देते हैं। और आर्थिक युद्ध वरिष्ठ विश्लेषकों ने मीन राशि में शनि और राहु की युति को विशेष रूप से मध्य पूर्व और ईरान के लिए अत्यधिक खतरनाक माना है। ये युति 29 मार्च 2025 से प्रभाव में आनी शुरू हुई थी और इसका प्रभाव 2026 तक निरंतर और भी गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन एक जल तत्व की राशि है। शनि जो कच्चे तेल और प्राकृतिक संसाधनों का कारक है और राहु जो विघटन का कारक है, उसका जल तत्व की राशि में मिलना नौ सैनिक युद्धों जैसे ईरानी युद्धपोत का डूबना और तेल उत्पादन से जुड़े देशों में भारी आर्थिक संकट का स्पष्ट संकेत दे रहा है। ये युति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अवरुद्ध करने और पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की क्षमता रखती है। 3 मार्च 2026 का पूर्ण चंद्र ग्रहण और नेतृत्व संकट के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो 3 मार्च 2026 को सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगा पूर्ण चंद्र ग्रहण इस युद्ध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक तरह से तात्कालिक उत्प्रेरक माना जा रहा है। ज्योतिषी दृष्टि से ग्रहण हमेशा राजनेताओं, राष्ट्रों और शासकों के भाग्य में बड़े उथल पथल का संकेत देता है। ये चंद्रग्रहण ऐसे समय में हुआ है
जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अत्यधिक तीव्र बमबारी की। रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न ठिकानों पर लगभग 1200 बम गिराए गए हैं। इस ग्रहण का सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिंह राशि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जन्म राशि है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली का 10वां भाव जो है वो सत्ता और कर्म का भाव है। ग्रहण का प्रभाव ये स्पष्ट कर रहा है कि युद्ध की अवधि अभी लंबी खिंचने वाली है और ये दोनों नेताओं की राजनीतिक लोकप्रियता और उनके देशों की आंतरिक स्थिरता को गहरे संकट में डाल सकता है। ये ग्रहण मध्य पूर्व में सत्ता परिवर्तन, बड़े नेताओं की मृत्यु और एक राजनीतिक युग की शुरुआत की स्पष्ट रूपरेखा अब बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां इजराइल अल्पकालिक और रणनीतिक जीत और ग्रेटर इजराइल के भूविस्तार की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं ईरान को ऐतिहासिक पतन और नेतृत्व शून्यता का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की आक्रामक भूमिका यद्यपि वर्तमान में निर्णायक लग रही है, लेकिन ऐतिहासिक चक्र बताते हैं कि यह हस्तक्षेप उस लंबे, थका देने वाले और अंततः विनाशकारी युद्ध में बदल सकता है। भारत के लिए यह कालखंड एक दोधारी तलवार के समान है और एक जो 6 ग्रहों का दुर्लभ संरेखण बनने वाला है, वो भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही एक स्वर्णिम युग में प्रवेश करने का भी अवसर भारत को प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जुलाई 2026 के आसपास एस्ट्रो कार्टोफी द्वारा दर्शाए गए जो खतरे हैं, विशेषकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दिशा से जो भारत पर आने वाले हैं, वो भारत के सामरिक धैर्य की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि चाहे वो मेदिनी ज्योतिष हो, अंकशास्त्र हो या प्रेडिक्टिव हिस्ट्री, इन सभी विषयों का एक ही स्पष्ट और सार्वभौमिक जो भविष्यवाणी वो ये है कि वर्ष 2026 मानवता के लिए एक अग्नि परीक्षा का साल है और हम आपको इस बारे में बहुत पहले से सावधान भी करते आ रहे हैं और इस संबंध में आपने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं और आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जबकि अब जो है पूरा परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। ये हमारा लाइव प्रसारण है और इसी से संबंधित वीडियो जो है वो हमने अपने वीडियो सेक्शन में अपलोड कर दिया है। लाइव इस समय आपको इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि लाइव पर जो है जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए ये लाइव प्रसारण है, लेकिन अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, नियमित दर्शक हैं, तो आपके लिए वीडियो सेक्शन में ये भविष्यवाणी है। आप वीडियो सेक्शन में जाकर के इस भविष्यवाणी को बिना किसी असुविधा के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। क्या WW3 शुरू हो रहा है? 51 भविष्यवाणियों के अनुसार जुलाई डे संकेत दिखा रहे हैं कि एक बड़ी तबाही आने वाली है। क्या हम तैयार हैं?